गुड इवनिंग एवरीवन। देखो ये इस साल का हमारा जो इधर का जो बैच है, दैट इज़ मेरा केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, और सिमिलरली विशाल सर है, विशाल सर प्रेजेंट है। विशाल सर का भी जो बैच है उसमें जो इस साल का जो हमारा बैच का जो टॉपर है ओके पूर्णंदु है, जिसको 98.93 परसेंटाइल मिला है इस साल में। ठीक है, तो ये हमारा बैच का टॉपर है। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में आप लोगों का भी जो भी कमेंट्स है, आप लोगों का जो भी व्यू है, जो भी आपका कोई भी अगर क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं पूर्णंदु को वेलकम करना चाहता हूँ। जो वेलकम पूर्णंदु एंड कंग्रेचुलेशन टू योर ग्रेट अचीवमेंट। ओके, एंड फर्स्ट पूर्णंदु टेल अस, आपने कैसे आपका जो भी स्ट्रेटजी था बा उसमें जो आपका फीलिंग क्या लग रहा है, आपका अभी जो आपने कंप्लीट कर चुके हो 99 परसेंटाइल नियरेबल है, तो उसमें आपको कैसे फीलिंग क्या लग रहा है, ये थोड़ा शेयर करो पे सबके प्यारे से। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। तो यहाँ पर आने के लिए, मौका देने के लिए शुक्रिया सर। और इन दोनों ने पढ़ाया है मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो पहले फीलिंग बोलूँ तो अच्छा ही लग रहा है। और आपका क्या स्ट्रेटजी था, कैसे आपने मेंटेन किया, कैसे तीनों पढ़ाई सब्जेक्ट किया? कैसे मेंटेन किया ना? तीनों सब्जेक्ट कैसे मेंटेन किया, कैसे आपने पढ़ाई किया था, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था, ये थोड़ा आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपका हिसाब से आप कैसे मेंटेन किया, सबका डिफरेंट होता है, आपने कैसे उसको मैनेज किया उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। अच्छा ठीक। तो पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट है जेईई मेंस के लिए। तो बेसिकली आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैथ्स, अगर आप सिर्फ मैथ्स के पीछे भाग रहे हो तो नहीं हो पाएगा। 2 सब्जेक्ट मिनिमम एक्सपर्टीज़ चाहिए, या फिर कि फिज़िक्स करो, मैथ्स करो, या 2 प्रेफरेबल केमिस्ट्री और फिज़िक्स करो, क्योंकि वो इजी आता है, फार्मूला बेस्ड ही आता है। मैथ्स में बहुत घुमाएगा आप लोगों को, तो ही है। तो तुम्हें क्या लगता है जेईई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है, जो बोर्ड का प्रिपरेशन होता है और जेईई मेंस का जो प्रिपरेशन होता है, क्या अलग है, क्या सिमिलरिटी है, क्या कुछ है, वो थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा समझा दो। क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या होता है, मिक्स कर देता है। कोई जेईई मेंस को बहुत ज़्यादा टफ समझता है। क्या है, कितना टफ है, किस लेवल का टफ है? तो जेईई मेंस ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपका बोर्ड्स का बेसिक्स क्लियर है, एनसीईआरटी वगैरह आपका अगर क्लियर है, तो ईजिली निकल जाएगा। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही था। डीपली एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा। मैथ्स में भी बहुत सारे थे, बट वो लेंथी थे। 25% तक तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट बन गए थे। और बोर्ड्स और जेईई मेंस दोनों अलग एग्ज़ाम्स नहीं है, एक के साथ एक हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। अच्छा, मेरा और एक सवाल है। मैं तुम्हें ऑलवेज देखता था कि जब भी तुम बेंच पे बैठते थे कि तुम्हारा एक अलग सा नोट कॉपी होता था। हाँ, उसमें तुम्हारा अलग सा नोट था, और हम लोग जब टीचर पढ़ाते थे उसका अलग नोट था। तो क्या महत्व रहता है वो अलग सा नोट का, या फिर किस लिए किया तुमने अलग नोट, कैसे हेल्प किया तुमने? अलग सा नोट मैंने खुद के मतलब और अच्छे के लिए बनाया था। मतलब वो बेसिकली मेरा एनसीईआरटी का नोट्स था। मतलब क्योंकि सर ने भी पढ़ाया है ना, तो एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट छूट ही जाता है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट है, थियोरेटिकल है, बट वो इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि कोई एक टर्म दे देगा न्यू, तो 2 नोट्स अच्छे होते हैं। और एक अलग से फार्मूला लिस्टिंग कर लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड के टाइम में आप पूरा 2-3 कॉपी तो नहीं पढ़ पाओगे ना एक दिन में, बट आपका जो एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है, आप दिन में लास्ट डे में शायद 5 से 6 बार रिवाइज कर पाओगे, अगर आपके पास वो है तो। और एग्ज़ाम में वही चाहिए। एग्ज़ाम में आपको सारे फॉर्मूलेस आपके माइंड में, टिप्स में होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, मेरा और एक सवाल है जनरली मेनली रिलेटेड टू फिज़िक्स, कि जनरली स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल रहता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल करते जाओ फिजिक्स का। तो तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, या फिर जो इजी टाइप का क्वेश्चंस रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए? जेईई मेंस के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने से नहीं हो पाएगा। थ्योरी आपका पहले फिजिक्स के लिए थ्योरी क्लियर रहना पड़ेगा, फिर आपका बेसिक्स, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन वाला फॉर्मूलेस, वो सारे लिखना आपको, मतलब क्लियर रहना पड़ेगा आपको। ये जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस वगैरह होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस वगैरह होता है, सब डरता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे 11 का है, इन लोग जो 11 का स्टूडेंट है, इन लोग का डर, मन में वही डर है। जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, इस दिन सब बैकफुट में चला गया।
ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब डरता है। ओके, तो इन लोगों का जो डर है, इसको कैसे इन लोग कैसे अपने आप को खुद को स्टेबल कर सकता है, जो डरना नहीं है, कैसे पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ाई किया था, आपका क्या स्ट्रेटजी था? जैसे मैं पढ़ा के दे रहा हूँ बा, आपको मैंने नोट्स बना के दिया, उस पर आपको कितना हेल्पफुल हुआ बा, उसमें पढ़ने से ही हो जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको बोला जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको कंप्लीट करो, देन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो उसके बारे में आप लोगों को मैंने सेम बोला था। तो उसके साथ मैंने जो पहले आप जब 11 में आया था, तब मैंने जो इन लोगों को जो बोल रहा हूँ, उन लोगों को आपको भी सेम बोला था, जो पहले आप मेरा नोट्स वगैरह जो कंप्लीट करो, इसके बाद एक्स्ट्रा करो। बहुत सारा होता है पहले ही ज्वाइन के लिए स्टार्ट कर देता है, नीट JEE के लिए एडमिशन हो जाता है, लेकिन बाकी बोर्ड के लिए पढ़ाई नहीं करता है। तो उसके बारे में थोड़ा उन लोगों को थोड़ा डिस्कस कर दो। अब बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसका आपको पहले बेसिक क्लियर रहना ही पड़ेगा। बेसिक्स के अलावा आप डायरेक्ट JEE मेंस में कूदोगे तो नहीं हो पाएगा, गिर ही जाओगे। तो और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट था पहले। और ऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, रटना बिल्कुल नहीं है ऑर्गेनिक में। सबसे इजी सब्जेक्ट भी ऑर्गेनिक ही है। और रिएक्शंस कैसे याद रखने हैं, रिएक्शंस याद ही नहीं रखने आप लोगों को। आपका तो अभी तक रिएक्शंस आया भी नहीं, अभी तक क्लास 11th में हो अभी आप लोग। अभी तो IUPAC, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ये तो बहुत ईजी टॉपिक्स ही है, इसमें रिएक्शंस का भी कुछ आया भी नहीं है। क्लास 12th में शुरू होगा। और रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है रिएक्शंस। रटोगे इसमें ये डाल दिया, ये हो जाएगा, ये एक हफ्ता याद रहेगा, 1 महीना याद रहेगा, बट पूरा याद कभी भी नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया, जिससे फ्लो चार्ट से लोग पढ़ सकता है। ओके, क्या स्ट्रेटजी उन लोगों को स्टार्टिंग से 11 से क्या स्ट्रेटजी लेना है? जैसे 11 में उनका 2 चैप्टर है, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री है और एक हाइड्रोकार्बन से। तो 2 चैप्टर में इन लोग डरता है। जैसे मैंने जो नोट्स बना के दिया, लिखा के दिया, इन लोग डरता है, सारी इतना सारा लिखा रहे हो, इतना सारा लिखा रहे हो, इतना कुछ कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, तो ये डरता है इन लोग। तो उन लोगों का जो डर है, इसको कैसे भगाएगा इन लोग? ये डर नहीं होना चाहिए, ईजी चीज़ है, सिंपल है। पहले जितना दिया उतना पढ़ाई करो अच्छा से, इसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। ओके, उसके बारे में थोड़ा बोल दो इनको। पहले जो सर ने दिया है, पहले वो ठीक से पूरा कंप्लीट करो। ये तो नहीं हो पाएगा ना। तुम लोग पहले ही अगर क्वेश्चंस में भागोगे, या फिर सर ने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, इसके बारे में पीछे भागोगे, तो नहीं हो पाएगा कभी भी। सर को पता है क्या कब देना है स्टूडेंट्स को, वो सर के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम पढ़ना है, वो कर लो। और ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप सिर्फ सर का नोट्स पढ़ते रहोगे, वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। बट आपको पहले नोट्स पढ़ के समझ के फिर क्वेश्चंस पे जाना है। सीक्वेंस है ना सब चीज़ का, वो फॉलो करना है। ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा। 12th के आखिर में आपका ये ऑर्गेनिक फेवरेट हो जाएगा, देखना। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मिला के बहुत सारे चैप्टर्स हैं अराउंड। फिजिक्स में जैसे मुझे पता है अराउंड मोर देन 25, 30। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही होगा। तो ओवरऑल 80+ चैप्टर्स है। क्या ये सभी चैप्टर्स करना ज़रूरी है, या फिर तुमने कुछ मिस किया, या फिर स्ट्रेटजी के लिए तुमने कुछ हटा दिया चैप्टर्स, ऐसा कुछ? इसके बारे में थोड़ा बताओ। बेसिकली सारे चैप्टर्स तो मेरा भी स्ट्रांग नहीं था कभी भी। तो और बट मैंने बेसिकली हर एक चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक फार्मूला जो है ना, वो किया है मैंने। जैसे कि और एक मेरा JEE मेंस में रोटेशन का सवाल आया था। मेरा रोटेशन अच्छा नहीं भी लगता था, टफ भी है थोड़ा सा रोटेशन, बट एक डायरेक्ट ईजी सा फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ गया। मतलब एक चैप्टर का बेसिकली NCERT का ही आप एटलीस्ट फार्मूला वो कर लो पहले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट इज़ कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है। मीन्स उस चैप्टर में अगर आपको हार्ड लग रहा है, उसमें से जो उसका हिसाब से अगर आपको हार्ड लग रहा है, उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा पढ़ लो। और बाकी अगर आपको लग रहा है ना मैं इस चैप्टर में मेरा कॉन्फिडेंट है, उसको डेप्थ पढ़ाई करो। उसके चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर कम लग रहा है, जैसे उसने बोला, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया, उसको चैप्टर हार्ड लगा था, लेकिन उसने थ्योरी पढ़ लिया, उसमें से ये क्वेश्चन हो गया। हो सकता है आपका नहीं होगा, हो सकता है उस साल ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सब में, बट ऐसा भी हो सकता है जो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, और अभी आप लोगों की तरफ से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। भैया सब बोलते हैं मतलब फिजिक्स टफ है, आपने कैसे हैंडल किया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन क्यों कर रहा है? फिज़िक्स में पहले तो आपका इंटरेस्ट होना पड़ेगा, और बेसिक आपको पता होना पड़ेगा फिज़िक्स का मतलब बेसिक चीज़ें। और अच्छा कैसे कि सबको डर लगता है, क्योंकि सारे लोग एग्ज़ाम से पहले रटते ही रहते हैं। एक दिन पहले अगर फिज़िक्स पढ़ोगे तो कभी भी फिज़िक्स नहीं सुधरेगा आप लोगों का। फिज़िक्स के लिए आप पहले थ्योरी कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ।
सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा फिजिक्स में। पहले बेसिक्स एनसीईआरटी पहले कर लो, वो भी अच्छे से करोगे तो हो जाए। जेई मेंस के एटलीस्ट 50-70-80% तो आ जाएगा। डीपली करना पड़ेगा एनसीईआरटी फिजिक्स में, और क्वेश्चंस तो चाहिए ही है। प्रीवियस ईयर पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा बता दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स हाँ बिल्कुल करना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 साल के तो कर लो, क्योंकि अभी बाकी क्वेश्चंस ना भी करोगे तो प्रीवियस ईयर करोगे भी तो बहुत है, ख़त्म भी नहीं होगा प्रीवियस ईयर। इतनी इतनी मोटे मोटे किताबें आते हैं अभी प्रीवियस ईयर के ही। सिर्फ एक्स्ट्रा ना करने से भी पहले एनसीईआरटी करो, क्लास के नोट्स, कोई एक क्वेश्चन जैसे इजी 10-20 सवाल, देन प्रीवियस ईयर में जाओ, हो जाएगा। ये भी मोर देन सफिशिएंट है, इतना भी कर लोगे तो बहुत है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? भैया आपने अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट किया? अगर कोई भी बैकलॉग हो जाए या कोई स्टडी छूट जाए तो आपने वैसे कंप्लीट कैसे किया? और आपने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कैसे किया? मतलब आपने एक टाइम तो बनाया होगा ना भाई, इस टाइम में मतलब इतना मतलब पूरा एक टाइम टेबल तो बनाया होगा स्टडीज़ के लिए, तो आपने वो फॉलो कैसे किया, कंटिन्यू कैसे किया आपने वो स्टडीज़ के लिए? मेनली उनका सवाल मेनली रिवीजन कैसे हुआ उसके ऊपर ना, किस तरीके से कितने बार रिवाइज किया, वो थोड़ा बता दो कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत बैकलॉग मीन्स अपने अगर कुछ सपोज सर ने पढ़ा दिया, रह गया 2 दिन के बाद पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ हुआ क्या जो मैंने आपने रेगुलरली कंप्लीट किया, उसके बारे में बताऊँगा। बैकलॉग सबका होता है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये सबका होता है। बट मैंने कंप्लीट कैसे किया, दिन का एटलीस्ट 1 घंटा सेपरेट रखो बैकलॉग के लिए। उस टाइम पे टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो बैकलॉग नहीं हो पाएगा। और रिवीजन आपके लिए पहले मैं बता, शॉर्ट नोट्स बना लो कॉपी में। जो सारे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ कुछ चीज़ें तो पता ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr², ये तो फिर से दोबारा नहीं पढ़ना है ना, बट कोई की कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हाईलाइटर यूज़ कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, वही है। सेकंड क्वेश्चन प्लीज कहाँ है? उसको दे, विवेक को दे। विवेक सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले। भैया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, वो आपने कैसे याद रखा? ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो बहुत है, बट मेनली आपको रिएजेंट्स का फंक्शन पता होना पड़ेगा। अभी तो आपका ज़्यादा लोड नहीं है, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का है ना, अल्किन्स कैसे बना, एक फ्लो चार्ट बना दो, बीच में अल्किन्स लिख के फ्लो चार्ट चारों कैसे बनाना होता है, और अलग से एक रिएजेंट का एक पेज या फिर कॉपी जो बनाना है वो बना लो, जहाँ पर रिएजेंट लिखो और फंक्शन लिखो। मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट जेई मेंस में और बोर्ड्स में तो मेनली आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। जेई मेंस में थोड़ा बहुत ऐसा आता है, 1-2 टफ आते हैं, बट वो तो पहले बोर्ड्स पे वो अच्छे से कर लो, हो जाएगा। और कोई सवाल है? हाँ दे दो उसे। भैया मैंने देखा है कि कोचिंग बस जेई और नीट के पीछे ही भागे रहते हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? कोचिंग में मतलब जेई मीन्स जेई और नीट वही तो वो पढ़ाते, वही तो पूछ रहे हो ना। वो पहले क्या करना है? पहले तो करना है क्या, वो पूछ रहा है। पहले तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर करो। जेई मेंस नहीं होगा अगर आप सिर्फ पहले ही जाके आप जेई मेंस पे स्टार्टिंग में जाके जेई मेंस पे कूद रहे हो तो नहीं हो पाएगा। आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं, आपको एट द एंड डिमोटिवेशन ही फील होगा कि हम मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं। बेसिक्स क्लियर करो, हो जाएगा। अच्छा, तुमने सबसे पहले फिजिक्स में, जनरली फिजिक्स सबको टफ लगता है, ऐसा लगता है, मानना है स्टूडेंट का। जब भी क्लास 11 में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री भी टफ लगता है बहुत, तो कैसे, मैथ्स भी टफ लगता है, मैथ्स की मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, तो कैसे तुमने हैंडल किया स्टार्टिंग में, तुमने कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया? सब तो बोलता है हार्ड है, सब लोग बोलते हैं, इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं हार्ड है, ठीक है ना, तो तुमने कैसे इसको हैंडल किया?
आपको कैसे कब लगा जो नहीं है इजी है मेरे से हो जाएगा, कब आपको रियलाइज़ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बोलो। शायद इन लोगों का रियलाइज नहीं होगा। हो जाएगा, ये तो आपका एटलीस्ट माइंडसेट है। आप अगर सोचते रहोगे कि टफ है टफ है टफ है, लेके नहीं बैठोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा ना। आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप करना नहीं चाहते हो तो वो अलग बात है ना। टफ स्टार्टिंग में सबको लगता है, मुझे भी लगता है, सबको अभी भी लग रहा है थोड़ा बहुत। हर टॉपिक तो मेरा भी क्लियर नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो मैं भी तो टीचर प्रोफेसर नहीं हूँ ना। तो मेनली आपने इस तरीके से हैंडल किया कि बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, अगर जो समझ में नहीं आता है फिर से वो वापस से पढ़ना है। और कोई क्वेश्चन, और कुछ पूछना है? टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बता दो। तुम्हारा कैसे, रात को पढ़ते थे या फिर सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते थे या रात 3 बजे सोते थे, कैसे कैसे पढ़ते थे, खाना कब खाते थे वो भी बता दो। मोहित को भी चाहिए, मोहित रोटी से मांगने नहीं, जनरली खाना खाने के बाद भी पढ़ना होता है ना, तो कैसे उसको मैनेज करते लोग खाना खाने का नींद आ जाता है जनरली? देखो, सही है ना। मेन बात यह है कि स्कूल का भी एक टाइमिंग है। तो तुम जितना मुझे पता है कि ऑलमोस्ट रेगुलर स्कूल जाते थे, ठीक है, 3 दिन 4 दिन जाते थे, तो उसके बावजूद भी कैसे टाइम निकाला, ठीक है, वो थोड़ा बता। ये जो हमारा बाकी जो स्टूडेंट है, इन लोग को लगता है स्कूल जाने से पढ़ाई में दिक्कत होगा, पर स्कूल नहीं जाना है, बस घर पे 8-10 टीचर रखना है, एक सब्जेक्ट के लिए 5 टीचर रख लूँगा, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन लोगों के पास कुछ गलत मैसेज है, इसके बारे में थोड़ा इन लोगों को क्लियर कर दो। नहीं, 4-5 टीचर्स रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आपको एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना। टीचर ने जो पढ़ाया वो आपको फिर खुद पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप 5 टीचर के पास जाओ, 5 टीचर सेम ही चीज़ पढ़ाएगा, बट आपके दिमाग में तो नहीं जाएगा ना। और टाइम टेबल का मैं मेरा बता दूंगा, बट आपका नहीं हो पाएगा ना, मेरा नहीं हो। आपका कितना टीचर था हर सब्जेक्ट के लिए? नहीं, हर सब्जेक्ट का एक ही था मेरा। फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथमेटिक्स का एक। घर पे या बाहर? बाहर बैचेस में, मतलब सर के पास केम फिजिक्स है, हमारा इधर ही आता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम लोग को जस्ट बताना चाहता हूँ। पुनेन ने एक माइंडसेट के बारे में बताया ना, एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे। तो ये एक दिन ऐसा हुआ, एक छोटा सा स्टोरी। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रहा था, ठीक है, बहुत लाइटनिंग हो रहा था। जनरली इस सिचुएशन में स्टूडेंट नहीं आएंगे, बट ये पता है, ये और एक स्टूडेंट, शायद 2 स्टूडेंट ही इसी बारिश में पानी था, उसमें भी भीग के आ गया। तो पढ़ने का जो वो एटीट्यूड है, वो देख के मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि वो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। रिजल्ट एक जस्ट वो एक रिफ्लेक्शन है, बट उसका जो जर्नी है ना वहीं से शुरू हो गया, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? पूछो, अभी टाइम है, पूछ लो, पूछ लो, जो भी प्रॉब्लम पूछ लो, उसके बाद बिजी हो जाएंगे। पूछ लो, कुछ पूछना है तो। उसको दो। भैया आप इतने स्टडी के लिए कौन सा चीज़ आपको मोटिवेट करता था इतना? कौन सा चीज मोटिवेट करता था, मतलब आपको, मतलब जेई मेंस आपको क्लियर करना है, तो एक मोटिवेशन होता है ना सबको। जैसे कोई अगर डिमोटिवेट भी हो जाए तो मतलब एक मोटिवेशन होता है कि मुझे क्लियर करना है भाई, इस चीज़ के लिए मुझे क्लियर करना है। तो आपको कौन इतना मोटिवेट करता था, या आप किस चीज़ से मोटिवेटेड होते थे? अल्टीमेटली उसका क्वेश्चन ये है कि फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है ना, किस बात के लिए वो इतना हार्ड वर्क कर रहा था, वही ना, या फिर किस कॉलेज में जाना है, ऐसा कुछ एम्बिशन, कुछ कौन सा इंजीनियरिंग पढ़ना है, ऐसा कुछ थोड़ा बता दो। वो पहले आप ड्रीम मतलब क्या पूछ रहे थे आप? मतलब आपको एक चीज़ कौन सा चीज़ अच्छा, मोटिवेशन कहाँ? मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेट होते हैं आप? मेनली हर बार आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो, वही। हाँ, यूट्यूब में जाके आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। पहले आप तो मोटिवेशन आप, हाँ चलेगा 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन आप बहुत पढ़ाई करोगे, बट तीसरे दिन नहीं हो पाएगा आपसे भी। मोटिवेशन अंदर से आता है। और मेरा पूछो तो मैं मतलब रिजल्ट्स ओरिएंटेड ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ। मतलब ये कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ। मैंने जस्ट नॉलेज के लिए किया है और करता ही जा रहा था। जेईई मीन्स नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं। ना निकलेगा भी तो बहुत ऑप्शंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ ही दोगे, नहीं हो पाएगा, टफ है, नहीं, ट्राई मारो,
वही है। अभी ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है, तो क्या लगता है इस स्कोर को बीट कर पाओगे? ये मेरा सवाल है। ये अभी सर ने जो बोला 98.93 है, तो ये क्या 99 प्लस हो सकता है नेक्स्ट? ये बता। देखते हैं, ट्राई करूँगा। और एडवांस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो आप? एडवांस दोगे? और उसके अगर ले रहे हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो अभी आप? एडवांस में पूरा वो बोर्ड्स के बाद ही मैं करूँगा। अभी जे मीन्स, हाँ, एडवांस एक अलग ही एग्ज़ाम है, तो वो बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी। और किसी का कोई और एक था, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा था किसी ने, थोड़ा कैसे टाइम मैनेज किया था आपने? सुबह कितना घंटा पढ़ाई किया, कब से पढ़ाई किया, कितना पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट का हिसाब से? अब जैसे हम लोग बोलता हूँ रूटीन बनाओ, टाइम रेगुलरली आज 1 घंटा फिजिक्स पढ़ो, जो ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसको 2 घंटा पढ़ लो, ऐसा आपने क्या? वो कोई एक स्टूडेंट ने बोला था, आप उसको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट है ना, तो आपको लग रहा होगा कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं। किताब लेके आप 12 घंटा 16 घंटे बैठे रहोगे, बट आपके दिमाग में सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई हुई, तो वो बाकी आपने 14-12 आवर्स आपने वेस्ट ही कर दिया, दिमाग में आपका कुछ नहीं गया है। इफ़ेक्टिवली जितना भी हो पाए 8 आवर्स हो जाए, 6 आवर्स हो जाए, पहले 6 आवर्स भी ट्राई करो इफ़ेक्टिवली, पूरा आपका ब्रेन वहाँ पर होना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अब पहले आज मेरी बात सुन के मोटिवेटेड होकर 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। आज होगा बट कल नहीं हो पाएगा। वही तो बात। तुम रिलैक्स रहने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो? रिलैक्स रहने के लिए, बहुत पढ़ लिया आज, थोड़ा रिलैक्स करना है, क्या करोगे तुम? क्या करते थे तुम? नहीं, ऐसे भी मैं थोड़ा फन लविंग पर्सन ही हूँ, तो थोड़ा मस्ती तो करता ही रहता था। जैसे कि दोस्तों के साथ, या फिर गाना सुनना, मूवी, ऐसा कुछ क्या करते हाँ, थे? ये जो भी अच्छा लगता है। ये तो आप लोगों के ऊपर है ना। जैसे कि गेम्स मत खेलो, वो एडिक्शन हो जाएगा मेरी बात सुन के, बट गेम्स वगैरह मत खेलो, बट थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, पेरेंट्स के साथ बात कर लो, थोड़ा ड्राइंग अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, बट पूरा दिन नहीं करना है, बट माइंड फ्रेश रखने के लिए। बट मैं एक बात बोलता हूँ, ये गेम्स बहुत पसंद करता है इसका जो नहीं बोला, लेकिन जब फ्री टाइम रहता है ना, जब उसको कुछ टाइम मिलता है, ओके, तब वो गेम ही खेलते रहता है, क्योंकि उसका पापा ने मेरे को ही बोला था, जो तो गेम लेके बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो, जब गेम्स लेके बैठ जाओ तो सुबह से शाम तक करोगे, ऐसा नहीं है, गेम नहीं बनना है, ओके। उसने करता है क्यों, गेम खेलता है, 10-12-15 मिनट 10 मिनट खेल रहा है, क्योंकि ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए, ओके, और उसका बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, पूछ लो कौन सा गेम खेलते हैं? हाँ, कौन सा गेम खेलते हो? पबजी वगैरह खेलते हो? नहीं। कौन सा गेम खेलते हो, थोड़ा बताओ। ऑनलाइन में थोड़ा एक चेस होता था और एक क्लैश ऑफ क्लैंस था। चेस खेलो, COC मत खेलो, वो एडिक्शन ही लगेगा। चेस खेल लो, और एक बहुत सारे माइंड गेम्स भी है, आप सर्च करना गूगल में, फ्री में मिल भी जाएगा। माइंड गेम्स भी बहुत है, आप मुझसे तो अच्छा पता ही होगा। अच्छा, अभी डाउनलोड बढ़ जाएगा आपसे। हाँ, अभी आपका तो नेक्स्ट 4 दिन के बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जैसे आपने JEE के लिए आपने बोला, आपने प्रिपरेशन लिया था, लेकिन मिलना पड़ेगा ऐसा नहीं था, जो नहीं मिलने से भी क्या होगा, कुछ नहीं है। बोर्ड के लिए भी ऐसा फीलिंग है क्या, और कुछ नहीं? बोर्ड्स JEE मेंस के लिए इतना टफ नहीं होगा, तो ट्राई करूँगा, हो जाएगा लग रहा है। कितना प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तुम, लिख के कितना प्रैक्टिस कर रहे हो बोर्ड्स के लिए? हाँ, बोर्ड्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा लिखना पड़ता है, 3 घंटा जनरली लिखना पड़ता है, तो ज़्यादा फ्लुएंट रहना पड़ेगा लिखने में, तो कितना कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? आपको फिजिक्स में डेरिवेशंस तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना आना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स ऐसे भी कट हो जाएगा। आपसे JEE मेंस के लिए पढ़ोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो रहा है, बट सब्जेक्टिव आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको थ्योरी भी पता होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, SHM क्या है, वो आपका डेफिनेशन है, वो सब लिखना भी आना पड़ेगा आप लोगों को। और मैक्सिमम को लगता है जो फिजिकल केमिस्ट्री में सो ऑनली न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, ये सही है क्या? ओनली न्यूमेरिकल्स नहीं, थ्योरी भी है, दोनों ही आपको, थ्योरी भी क्लियर रहना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर रहना पड़ेगा। अब बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल्स हो भी नहीं पाएगा। सिर्फ फार्मूला रट लोगे, फार्मूले में इसके अंदर में क्या, लॉग के अंदर क्या लिखा नहीं पता, तो गलत ही होगा ना। अब एक्चुअली आपने तो बोला जो अपने 6-7 घंटा व 8 घंटा पढ़ाई, ऐसा कोई रूटीन आपका डेफिनेट नहीं था, फिर भी आपने हर दिन हर सब्जेक्ट पर पढ़ाई किया था,
जैसे 10 मिनट भी होगा, मैंने हर सब्जेक्ट का पढ़ाई किया आज, ऐसा कोई आपका टारगेट था जो मेरे को हर दिन हर सबको टच करना है, एक बार 10 मिनट भी हो, 1 घंटा भी हो, मैंने जितना भी टाइम मिलता है उसमें हर सब्जेक्ट को कवर करूँगा? और ऐसा भी है नहीं मेरे को ये चैप्टर आता है तो मैं ये सब्जेक्ट मेरे को आता है तो मैंने उसको छोड़ दूँगा, बाकी जो नहीं आता उसकी मैंने पढ़ाई किया, ऐसा कुछ हुआ क्या? दिन में एटलीस्ट दो मेजर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से करो। 3 हर रोज़ ना भी हो पाएगा, बट 2 मेनली रख के चलना पड़ेगा आप लोगों को। चलो तुम्हारे साथ हम लोग का बहुत अच्छा एक मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा एक टॉक हुआ, और स्टूडेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, बहुत कुछ जान पाए हो तुम लोग। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली हमारा 2 साल का जर्नी है। लास्ट 2 साल पहले वो भी मेरे पास आया था, इसके बाद सर के पास गया। ओके, 2 साल से हम लोगों का जर्नी चल रहा है। ओके, बस हमारा टारगेट भी था उसको अच्छा रिजल्ट दिलाना है, और उसने भी जैसे बोला ऐसे सुना, बहुत मेहनत किया, देखो आज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अच्छा, और एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद जो सेकंड अटैम्प्ट होता है, ऐसा बहुत लोग सोचता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट टफ होता है, बस सेकंड अटैम्प्ट इजी होता है, उसके बाद अपना सेकंड अटैम्प्ट तो नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट क्या इतना हार्ड होता है जो नहीं कर पाएगा? ऐसा वो सब डरता है, फर्स्ट अटैम्प्ट का फॉर्म ही नहीं फिलअप करता है, सेकंड अटैम्प्ट में दूंगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करूँगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एटलीस्ट आपका बेसिक फार्मूला वो कंप्लीट कर लो। फर्स्ट अटैम्प्ट में पता है आपका सिलेबस पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, बट सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। सेकेंड अटैम्प्ट में थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा तो ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा। तुम्हारा क्वेश्चन अब बताओ, क्या क्वेश्चन है? यूजुअली 11 में उठ के सबके डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो बच्चे ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। उनके लिए सपोज अब तक मेरा जो टाइम था वो गया, अब क्या करूँ मैं? यानी कि जिसका समझते समझते थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, यानी कि अभी तुम लोग 12 में जा रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 ही साल है ना, ये तो तुम्हारा सवाल है। तो अब से तुम क्या कर सकते हो? अब से वो कवर कर पाएगा क्या? कैसे कवर करेगा? कैसे करेगा? तो वो एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा, वही एग्जैक्टली है। अभी आपको पता है ना, या आपको अभी माइंड में आया है ना, आपको करना पड़ेगा अभी, अब लग जाओ, हो जाएगा। 6 मंथ्स में भी हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन से करोगे तो। अभी 1 मंथ है, मैंने लास्ट 3 मंथ में अच्छे से किया था। आपके पास 1 साल है, 1 ईयर बहुत है, बहुत टाइम है, टाइम बहुत है। टाइम बहुत है। और ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही पढ़ना पड़ेगा, फिक्स टाइम रखो, थोड़ा हो जाएगा। इफेक्टिवली पढ़ो, ज़्यादा लॉन्ग आवर्स की वजह से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वो वाला है। सो थैंक यू पूर्णेंदु, शायद तुम इस आधे घंटे में बहुत सारे इक्वेशंस और भी सॉल्व कर लेते, जो तुम्हारा टाइम ले लिया हम लोगों ने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम टीचर की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव फॉर यू। बट मैं एक सजेशन दूंगा, इसको बोर्ड एग्जाम के बाद ही खोलना, ठीक है? आगे नहीं चला है। इससे पहले मत खोलना।